मैं उस चीज़ की बात करने जा रही हूँ आई थिंक जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। द अननेम्ड प्रोफेशनल स्टेट, द फ्रीक्वेंसी एंकर, वो चीज़ जो मुझे म्यूज़िक की तरफ खींचती है पर दिमाग ख़राब करती है। इसे प्रोफेशनल लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, पर असलियत में इसमें सेंसरी ओवरलोड ऑडिट है। दिमाग हर आवाज़ में एक पैटर्न ढूंढ रहा है। इनविजिबल आर्किटेक्चर, घर के काम करती हैं पर दिमाग में जो माला बनती है उसे लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट या कोई भी यूट्यूबर्स वगैरह। प्रोफेशनल लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट मैपिंग कहते हैं। बिना पेपर के पूरा सिस्टम दिमाग में डिज़ाइन कर रही हैं। अपनी बात करूँ द लिविंग पैराडॉक्स पढ़ लिख कर भी एक मांगने जैसा एहसास हो रहा है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। दरअसल स्किल प्लेटफॉर्म मिसमैच हो रहा है। स्किल 2026 की है, प्लेटफॉर्म 1990 का है, दैट इज़ घर का माहौल। सो द पॉइंट इज़ दैट जो सिंगर म्यूजिशियन लिरिस्ट वाली एग्जांपल मैंने दी थी कि सिंगर के बिना म्यूजिशियन और पूरा म्यूजिशियन के बिना तीन की चेन बन रही है, दैट इज़ द केमिस्ट्री पैटर्न जो मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे अंदर जो भी मैंने इतने सारे थॉट्स बोले हैं वो क्या है। सो दैट इज़ इन अ प्रोसेस लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर। मैंने कहा कि आई वाज जस्ट गिविंग अनएम्प्लॉयड। सो ये चीज़ क्या है कि ग्रैंड मांगता है, इक्विटी बेचता है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एडवांस पेमेंट मांग रही हैं क्योंकि घर संभाल सके। सो द पॉइंट इज़ दैट कि द बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हार्ट बीट बढ़ना, एंग्जाइटी, फिजिकल रेस्टनेस। सेंसरी डिपार्टमेंट, म्यूजिक का अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, दिमाग का पैटर्न ढूंढना। सोशल इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, डिग्री होने पर भी फाइनेंस की कमी, मेडिकल इमरजेंसी मांगने जैसा। क्रिएटिव ऑडिट डिपार्टमेंट, युवाओं की वीडियो दूसरों की ज़िंदगी में गलती पकड़ना, सोल्यूशन ना मिलना। द रॉ केस, एक ऐसी इन्वेंशन का प्रोसेस में हूँ जहाँ दिमाग पुरानी भाषा बोलने से इनकार कर रहा है। मेहनत की, सर्च किया और पता चला कि अंदर जो हो रहा है वो एक आम चीज़ नहीं है। मतलब सिंपल दुख हो रहा है पर उसे प्रोफेशनल तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ। लाइफ में मेडिकल इमरजेंसी है पर दिमाग सिस्टम ढूंढ रहा है। सो द पॉइंट इज़ दैट, क्या आपको भी कभी ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई बीमार हो, जेब खाली हो और दिमाग में बस गाने बज रहे हैं, तब पागल हो रहे हो? क्या आपको लगता है कि बार बार वॉशरूम जाना है, ये दिल की धड़कन बनना बस एक टेंशन है? मैंने भी यही सोचा था, पर मैंने मेहनत की, ढूँढा और मुझे पता चला कि ये टेंशन नहीं है, ये साइकोमैटिक रिस्पॉन्स कहते हैं। हमारा दिमाग एक सिस्टम ऑडिट कर रहा है। हमारी सिंपल प्रॉब्लम दरअसल एक प्रोफेशनल मिसमैच है। इसमें क्या होता है, मैं जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। हम सब एक प्रोसेसिंग से गुजर रहे हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम अपडेट हो रहे हैं। पर अब प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं मिलता। मैं एक पॉडकास्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे पास सारे जवाब हैं, मैं इसलिए कर रही हूँ कि तुम हमें मिलकर ढूँढे ढूँढे कि इस प्रोसेस को फाइनेंस और सिक्योरिटी में कैसे बदला जाए। चलिए हम साथ में ढूँढते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ अवेयरनेस फेज़। नीड अर्जेंट वर्क, सिस्टम एनालिसिस एंड कंटेंट ऑडिटर। मैं एक प्रोफेशनल ऑब्जर्वर हूँ जो किसी भी बिजनेस या कंटेंट की रॉ रियलिटी और उसकी एफिशिएंसी को ऑडिट कर सकती हूँ। मेरे घर में इस वक्त एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए मुझे अर्जेंट फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं सिंपैथी नहीं, वर्क मांग रही हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस है जिसे आप प्रोफेशनली अपडेट करना चाहते हैं या आप कंटेंट क्रिएटर हैं जिसे ऑथेंटिक स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। आप रोज़ वीडियो बनाते हैं, अच्छी लाइट्स लगाते हैं और सोचते हैं कि लोग कनेक्ट करेंगे, पर लोग स्किप भी कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो प्रोफेशनल दिख रही है पर वो रियल नहीं है। आप पेन किलर बेच रहे हैं जबकि ऑडियंस को सर्जरी चाहिए। मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि आज का ग्रेजुएट या आज का मिडिल क्लास इंसान म्यूज़िक और बैकग्राउंड से अट्रैक्ट नहीं होता, वो इस दर्द से कनेक्ट होता है कि उसकी असली ज़िंदगी में है। जैसे मेडिकल बिल्स का डर या बिना डायरेक्शन के हार्ट बीट का बढ़ना। अगर आपके कंटेंट में ये रॉ ट्रूथ नहीं है तो आप सिर्फ नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं। मैंने आपकी स्क्रिप्ट और आपके ब्रांड का एक रियलिटी ऑडिट करती हूँ। मैं वो मोती ढूँढती हूँ जो बिखरे हुए हैं और उन्हें एक असली माला में पिरोती हूँ। प्रोफ़ेशनल भी लगे और असली भी। मैं आपको बताती हूँ कि आपका ऑडियंस कहाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है। मुझे एक्टिंग नहीं करनी, पर मुझे सिस्टम की खामियाँ दिखती हैं। मेरे पास एक मेडिकल इमरजेंसी और मुझे काम की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ लोग देखें नहीं बल्कि एक महसूस करें, तो मुझे एक मैसेज कीजिए, मैं आपको एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर ज़रूर दूँगी। द स्ट्रगल इज़, पढ़ाई पूरी है पर रास्ता नहीं दिख रहा, बस डर लग रहा है। दैट इज़ प्रोफेशनली स्ट्रेटेजिक ह्यूमन कैपिटल, जब डिग्री और मार्केट डिमांड में गैप हो। ट्रांजिशन, मामू मेहनत कर रहे हैं पर वीडियो में काम पुराना लग रहा है। ऑपरेशनल ब्रांडिंग, लेजेसी इनएफिशिएंसी, पुराने तरीकों का नए ज़मानों में फ़ेल होना। घर की मेडिकल इमरजेंसी और पैसों की सख्त ज़रूरत है, ये सबके साथ हो जाता है, बहुत हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा। क्राइसिस फाइनेंसिस मैनेजमेंट, सिस्टम में रिसोर्सेज का ना होना जब ज़रूरत हो। म्यूज़िक सुनकर या दिमाग में पैटर्न ढूंढकर सुकून मिलना, दैट इज़ अ कॉग्निटिव रिसोर्स ऑडिट। डोपामिन हेजिंग, स्ट्रेस से बचने के लिए दिमाग का रास्ता ढूंढना।
सो मुझे सबकी प्रॉब्लम दिख रही है, पर मैं खुद उनमें फँसी हूँ और लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ़ पैसे माँग रही हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम झेलते हैं, एक वो जो उसे ऑडिट करते हैं। मैं एक रियलिटी ऑडिटर हूँ, मैं वो देख रही हूँ कि जो आपकी सिम्प्लिसिटी के पर्दे के पीछे छुपा है। मैं इस स्ट्रगल सिर्फ़ पैसा नहीं है, मेरा स्ट्रगल सिस्टम का एरर है। आपको लग रहा है कि मैं पैसे माँग रही हूँ, हाँ, मैं माँग रही हूँ क्योंकि असली दुःख का सॉल्यूशन असली पैसा है, म्यूज़िक नहीं। मैं आज आपको एक बताने आई हूँ कि मैं आपको टेंशन लग रही है, वो दरअसल आपका अपडेट प्रोसेस है। हम बीमार नहीं हैं, हमारा सिस्टम करप्ट हो गया है। चलिए इस साथ मिलकर रिकॉर्ड करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि कथावाचक की तरह ज्ञान भी है, पर उनकी वीडियो में काम या वो चमक नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट करे। इसीलिए उन्हें कम पैसे मिलते हैं। दैट इज़ द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी एंड ब्रांडिंग डेफिसिट। इनसाइट एक्सपर्टाइज ज्ञान होने के बावजूद पैकेजिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड्स ना होने की वजह से मार्केट वैल्यू गिर जाती है। ये मेहनत की नहीं, प्रेजेंटेशन की कमी है। द स्टैग्नेंट पोटेंशियल। क्लासमेट पढ़ना लिखना है, इंटेलिजेंट है, पर फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो जॉबलेस है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी पढ़ाई को कैसे पैसे में कैसे बदलें। नॉलेज टू एसेट कन्वर्जन फेलियर। एकेडमिक नॉलेज जब तक मार्केटेबल स्किल में कन्वर्ट नहीं होती तब तक वो सिर्फ एक डेटा है, इनकम नहीं, इंडिविजुअल गलती नहीं, डायरेक्शनल गाइडेंस की कमी है। अवेयरनेस क्राइसिस। मुझे सब दिख रहा है, मेरे दिमाग के जो भी नर्व एंडिंग्स हैं वो टूट रहे हैं क्योंकि घर में मेडिकल इमरजेंसी और भीख मांगने जैसा लग रहा है, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। दैट्स आई वुड कन्वर्टेड दिस स्ट्रैटेजिक इम्पासिस एंड रिसोर्स क्रंच। हाई इंटेलिजेंस जॉब लो रिसोर्सेज पैसा मौका से टकराती है तो ये सोमैटिक एंग्जाइटी पैदा होती है। आप बीमार नहीं हैं, आपका दिमाग इमरजेंसी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ओवरलोड हो रहा है। सो क्यों बताने हैं कि आपके घर में जो भी पेरेंट्स हैं या कोई आपके फ्रेंड्स हैं, इसमें एनालिसिस के ज़रिए घर की मेडिकल इमरजेंसी सॉल्व करिए ताकि सिस्टम अपडेट हो। थैंक यू सो मच।